गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 35 है। डेट है 19 फरवरी। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हमने किया था पिछली वर्कशीट में, वो था बल तथा दाब। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है, बल के प्रभाव क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बल के परिमाण और दिशा दोनों के बारे में। धक्का और खिंचाव को हम बल कहते हैं, हम पहले ही जान चुके हैं। जब किसी वस्तु की गति की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन ला सकता है, यानी कोई गति, कोई वस्तु है, अगर वो खड़ी है तो उसे मूव कर सकते हैं। कोई बॉडी मूविंग में है, मूव करे तो उसकी गति को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वस्तु की शेप में, उसके आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। गुब्बारे बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। आटा गूंथते उसकी शेप चेंज हो जाती है। ये क्या किससे होता है? ये बल लगाने से होता है। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे परिमाण और दिशा के बारे में, जानेंगे कि बल का परिमाण और दिशा क्या होते हैं। तो बल क्या है? बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। कैसे होते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले, जब किसी वस्तु पर जिस दिशा में धकेला जाता है, बल की दिशा कहा जाता है। अब देखिए, ये जो बॉक्स है, इधर ये लड़का इस पर बल लगा रहा है तो बॉक्स किधर जाएगा? इधर। तो बल की दिशा क्या हो जाएगी? ये वाली दिशा। ऐसे ही इस बॉक्स पे इधर से बल लगा रहे हैं तो बल की दिशा क्या हो जाएगी? ये वाली दिशा। क्योंकि बॉक्स बल इधर से लगेगा तो बॉक्स इधर ही खिसकेगा, तो बल की दिशा हो जाएगी ये वाली। नेक्स्ट है, बल का परिमाण का मतलब है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है। यहाँ पे ये वाला बॉक्स है, कम बल लगाएं तो कम खिसकेगा, ज़्यादा ताकत से लगाएं तो ज़्यादा खिसकेगा। ठीक है, तो ये होता है बल का परिमाण। कि एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसके परिमाण द्वारा मापी जाती है। तो ज़्यादा प्रबलता से बल लगाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा बल लगेगा तो परिमाण ज़्यादा होगा। कम प्रबलता से लगाएंगे तो परिमाण कम होगा, तो बल भी कम होगा। बल की इकाई न्यूटन होती है। जिस तरह से हम दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में लिखते हैं, छोटा m। उसी प्रकार से बल की इकाई न्यूटन, इसे हम बड़ा M यानी कैपिटल N लिखेंगे। उसी रूप में से व्यक्त किया जाता है। बल किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति को बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। जैसे ये बॉक्स है, पहले क्या थे? ये रेस्ट में थे। जैसे ही इस पर बल लगा तो ये किस में हो गया? गति की अवस्था में आ जाते हैं। अब हम बल के 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगाए तो बल जुड़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स है और इस बॉक्स पे 2 लड़के बल लगा रहे हैं। सपोज को ये वाला जो लड़का बल लगा रहा है वो लगा रहा है F1 और ये वाला बल लगा रहा है F2। तो दोनों बल लगाएंगे तो बॉक्स क्या ज़्यादा दूर तक खिसकेगा। तो दोनों के बल क्या होंगे? जो टोटल इस पर बल हो जाएगा, जो फोर्स हो जाएगा, वो दोनों जुड़ जाएंगे, F1 प्लस F2। सपोज करो F1 बल है 3 न्यूटन का। अभी हमने पढ़ा था ना, इकाई न्यूटन होती है तो बल को न्यूटन में लिखेंगे। और F2 जो लड़का, दूसरे वाला लड़का लगा रहे हैं 5 न्यूटन। तो टोटल इसमें जो बल लग जाएगा वो 8 न्यूटन लग जाएगा बॉक्स पे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बल दोनों विपरीत दिशा से लगे, सपोज करो ये लड़का, ये वाला जो लड़का है, ये F1 बल लगा रहा है और ये वाला लड़का F2 बल लगा रहा है। तो इधर से ये लगा रहा है, इधर से ये लगा रहा है, इधर से ये लगा रहा है। तो जो बॉक्स हमारा कम खिसकेगा, तो जो टोटल बल हो जाएगा इन दोनों लड़कों द्वारा लगाए बल के अंतर के बराबर हो जाएगा। जैसे अब टोटल इसमें जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा F बराबर F1 माइनस F2। सपोज करो ये पहले वाला लड़का लगा रहा 5 न्यूटन का बल, दूसरा लड़का लगा रहा है 2 न्यूटन का बल, 2 न्यूटन का। तो जो टोटल इस पे बल लगेगा वो लगेगा 3 न्यूटन। तो बॉक्स क्या होगा? कम खिसकेगा। अगर दोनों एक तरफ से लगा रहे थे तो ज़्यादा खिसक रहा था, एक इधर से लगा रहे हैं, एक इधर से लगा रहे हैं, तो कम खिसकेगा, तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दोनों बलों का अंतर से हम इसका कुल बल कैलकुलेट कर लेंगे। अगली जो कंडीशन है कि यदि दोनों बल मात्रा में बराबर हो और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल क्या होगा? 0 हो जाएगा।
जैसे हम ये वाला गेम खेलते हैं ना, रस्सी इधर से भी ये लड़के खींचे, इधर से लड़के खींच रहे हैं, अगर दोनों बल बराबर होगी तो रस्सी ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, तो कुल बल क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे यहाँ पे ये दोनों ये लड़के बॉक्स ये बल लगा रहे हैं, सपोज ये करो ये F1 बल लगा रहे हैं जो कि 3 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। ये लड़का F2 बल लगा रहे हैं जो कि 3 न्यूटन के बराबर है। अब टोटल बल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में तो हम घटा देंगे, तो 3 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 0। तो जितना ये लगा रहा है जितना ये लगा रहे हैं तो विपरीत दिशा में तुम घटाएंगे तो टोटल बल हो जाएगा 0। तो वस्तु जो है वो मूव नहीं करेगी, वो अपनी जगह पे ही खड़ी रहेगी। तो रिक्त स्थान भरेंगे हम। प्रश्न वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं, बल। दूसरा है किसी वस्तु की गति या स्थिति में परिवर्तन ला सकता है, तो क्या ला सकता है, बल। गति स्थिति दोनों बदल सकती है। सी है बल के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है कि बल कितना कम या ज़्यादा लगा। बल की इकाई क्या है, बल की इकाई है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N लिखते हैं। प्रश्न 2 है यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल क्या होगा। एक ही दिशा में तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 8 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 5 न्यूटन 3 न्यूटन बल किसी वस्तु विपरीत दिशा से कार्य कर रहे हो, तो विपरीत दिशा तो दोनों क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो 5 न्यूटन और 3 न्यूटन घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 न्यूटन बल बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 न्यूटन। न्यूटन पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम N उसका प्रतीक लिख देंगे तो वो भी चलेगा। तो हमारी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन या फिर ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेगा। थैंक यू।